अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं आप सब। आज हम ग्रामर लेसन में लेसन 3 पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की ज़ुबान में कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनका तलफ़ुज़ एक जैसा होता है, लेकिन उनके स्पेलिंग और उनका मतलब भी बिल्कुल फ़र्क होता है। आज हम अपने इस लेसन में इन्हीं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि TWO2, TOO और TO2 के बारे में है। इन तीनों लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ यानी इनका प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन इनके स्पेलिंग और इनके मीनिंग डिफरेंट हैं। तो आए हम इनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आपके पास TWO2 जो कि रेफ़र करता है नंबर को, 1 2 जो कि सेकंड नंबर है, ये क्वांटिटी को शो करता है। TOO2 इसका मतलब है भी, ऑल्सो, जिसके लिए हम लगाते हैं ये, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब के तौर पर। TOO2 ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट है, एडवर्ब, जिसमें ये बताया जाता है कि एक्शन कैसे हुआ या इसमें क्या चीज़ शामिल है। इसके दो तरह से मतलब हैं, एक भी के लिए और एक बहुत ज़्यादा। इसका इस्तेमाल हम आगे पढ़ेंगे। TO2 ये एक प्रेपोजिशन है, ये एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो हमें किसी डायरेक्शन की तरफ शो करती है, किसी सिमत की तरफ बताती है। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। TOO2 नंबर। अब इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं प्यारे बच्चों। जब भी हम कोई बात करते हैं, जैसे हमने किसी को बताना होता है आई हैव 2 पेट्स, आई हैव 2 पेंसिल्स। ठीक है, अब आप किसी से बात करना चाहते हैं, दे एट 2 स्लाइसेस ऑफ द पिज़्ज़ा, यानी उन्होंने पिज़्ज़ा के 2 स्लाइसेस खाए। जहाँ हमें क्वांटिटी एक नज़र आ रही हो प्यारे बच्चों, वहाँ पर हमें उसकी प्लूरल फॉर्म से पता चल जाता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। यहाँ स्लाइसेस यानी 2 स्लाइसेस हैं, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। टॉम हैज़ ओनली 2 फ्रेंड्स, डोनाल्ड एंड सुस्मी। टॉम के 2 दोस्त हैं। अब ये एस फ्रेंड्स है, इसका मतलब है यहाँ पर TWO2 नंबर वाला 2 आएगा, यहाँ दूसरा 2 नहीं आएगा। इज इट क्लियर। इसी तरह TOO2 दैट इज़ एडवर्ब। अब इसके बारे में इसके बारे में इसकी मिसालें देखते हैं। आई हैव एग्ज़ाम टुमारो टू, मेरा भी सुबह का इम्तहान है या कल मेरा इम्तहान है। अब यहाँ TOO2 है। मी टू, जब आप किसी से बात करते हैं, कोई आपसे पूछता है कि कौन कौन बर्गर या कोई आइसक्रीम खाएगा, तो आप अपने दोस्त से कह सकते हैं मी टू, मैं भी खाऊंगा। इसका मतलब होता है आई एम गोइंग टू। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन जा रहा है, और उसमें आप अपना जवाब दे सकते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा प्यारे बच्चों, TOO2 जुमले के आखिर में आ रहा है। जब TOO2 जुमले के एंड पर आता है या सेंटेंस के एंड पर आता है, तो इसका मानी भी की सेंस में लिया जाता है। ठीक है। टू लेट, जब आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा का मानी है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा। ये आप सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है, आप बहुत देर हो गई, टू लेट। इस तरह दिस इज़ टू मच फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, टू मच। जब टू मच TOO2 जुमले के दरमियान में या सेंटेंस के दरमियान में आएगा, तो उसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा, यानी बहुत के मानी में आएगा। ठीक है। और जो जुमले के आखिर में आएगा या सेंटेंस के एंड में आएगा, तो उसका मतलब भी के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह TO2 ये प्रेपोजिशन है। इसके मतलब ये डायरेक्शन को शो करता है। हमने कहीं भी किसी भी सिमत में जाना हो, किसी चीज़ की तरफ जाना हो या कोई बात करनी हो, हमने किसी एक्शन को शो करना हो, तो हम उसके वर्ब को शो करने के लिए इसको टू लगाते हैं। इन्फिनेटिव है ये। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल की तरफ हर रोज़ जाता हूँ, तरफ। आई एम गोइंग टू पंजाब, आई हैव नथिंग एल्स टू से, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है क्या कहने के लिए। टू से, नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। ये वो एग्जांपल्स थी प्यारे बच्चों
जो हमने इनके मुतालिक पढ़ी। अब आपका प्रैक्टिस है, ये आप पेज देख रहे होंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, ये ग्रामर का पेज है। इसके सिर्फ आंसर आपने नोटबुक पर लिखने हैं, ठीक है। इसमें द हैन लेड डैश एग्स, अब आप देख सकते हैं एग्स काउंटेबल हैं, तो इसमें TOO वाला नहीं आएगा, TWO2 यानी क्वांटिटी नंबर वाला 2 आएगा। इसी तरह यू कैन सी द पोस्टमैन डिलीवर्ड डैश लेटर्स, यहाँ पर लेटर्स को देखें, दिस इज़ ऑल्सो काउंटेबल। एक ऐसा नाउन जो काउंटेबल होगा उसके लिए डेफिनेटली नंबर लगेगा, उसमें और कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब वाला टू नहीं लगेगा। ही लेफ्ट द पार्टी अर्ली बिकॉज ही हैड डैश पिक अप हिज सिस्टर फ्रॉम द स्कूल, उसने पार्टी को जल्दी छोड़ दिया या वो पार्टी से जल्दी चला गया बिकॉज क्या करने जाना था, उसने अपनी सिस्टर को पिक करना था। टू पिक, यहाँ TO2 लगेगा, TOO वाला 2 नहीं लगेगा। कैन आई हैव एन आइस लॉली टू, क्या मैं भी आइस लॉली खा सकता हूँ, या TOO या भी एंड में आएगा, यानी यहाँ जुमले के आखिर में आ रहा है या सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो TOO आएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट एग्जांपल्स को भी काउंट करना है। अब यहाँ आउट ऑफ द डैश डजन ग्लासेस, अब ये डजन का मतलब होता है दर्जन यानी 12 ग्लासेस, अब दिस इज ग्लासेस ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन, ठीक है। आउट ऑफ द 2 डजन ग्लासेस वी बॉट 6 फेल एंड ब्रोक, दे गेव अप द आइडिया ऑफ गोइंग आउट बिकॉज इट वॉज टू डार्क, टू बहुत ज़्यादा अंधेरा, ठीक है। ये जुमले के दरमियान में आया, हमने इससे पहले ये चीज़ें पढ़ ली हैं और इसको समझ भी लिया है कि जुमले के आखिर में होगा तो वो बी की सेंस आएगा, और अगर वो जुमले के दरमियान में है तो बहुत ज़्यादा की सेंस में आएगा। आफ्टर डैश ईयर्स, ईयर्स दीज आर ऑल्सो काउंटेबल, 2 years ही विल ज्वाइन कॉलेज। आई बॉट डैश पेन्स, पेन्स इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन। नाउ द नेक्स्ट पेज, यहाँ पर भी आपने इसको टू और TO और TOO की मदद से इसको फिल करना है। प्यारों बच्चों, आपने अपना काम करना है, इसको नोटबुक के ऊपर सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, देन यू विल शेयर योर वर्क। टेक केयर एंड गुड बाय।